प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th NCERT की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में ये 5 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। अब हमें भाज्य संख्या क्या होती है बेटे, अगर एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या गुणा कर दें तो वो हमेशा ही भाज्य संख्या आएगी, ये ध्यान रखो। जैसे इसमें पहली संख्या थी 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, तो मैं पहली संख्या लेता हूँ 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। इसमें 3 संख्याएं तो मल्टीप्लाई में है और प्लस में एक और एक्स्ट्रा संख्या दे रखी है। इनमें हमें दिखाई देता कि जो 13 है इस इधर भी है और इधर भी है, तो मैं 13 को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुना 11 यहाँ गुना 1 हो जाएगा और प्लस में इस 13 की जगह 1, यानी कि 7 गुना 11 77 गुना 1 77 जमा 1 78। कहने का मतलब ये हुआ बेटे, यहाँ पर 13 गुना 78 हो गया ये। अब 13 जो है प्योरली अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, जो किसी से भाग नहीं होगी सिवाय अपने आप के। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रखी है, जो यह है जो संख्या आएगी ये किसी से औरों से 2 से 4 से देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ क्लियर है ये 13 से ज़रूर भाग होगी, क्योंकि 13 प्लस समथिंग 13 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 13 एक है भाज्य संख्या है, तो पूरी की पूरी संख्या 13 से ज़रूर भाग होगी। तो ये लिख दिया जो कि 13 से भाज्य है। दूसरी संख्या की ज़रूरत भी नहीं हमें 2 3 ढूंढ, क्योंकि वो कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कई संख्याओं से भाग हो जाती है। जैसे ये 78 है, 2 से भी हो जाएगा इस भाग, अब और 4 और देखते हैं और किसी से भी भाग हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, 3 दूनी 6 3 6 18। लेकिन ये क्लियर अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका पता है कि जो संख्या हमारी अभाज्य है वो सिर्फ अपने आप से ही होगी, एक पर्टिकुलर संख्या का हमें पता चल जाता है। तो लिख दिया जो कि 13 से भाज्य है, इसका मतलब हमें सिद्ध कर दिया ये पहली संख्या तो भाज्य है। ऐसे ही हम दूसरी संख्या को लेकर चलते हैं, बताते हैं कि ये भाज्य है या नहीं। दूसरी संख्या ये थी, अब ये तो सब 7 से लेकर 1 तक ये मल्टीप्लाई है, प्लस में 5 है, तो 5 इधर भी था और 5 इधर भी, तो इसमें 5 भी कॉमन आ जाएगा। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 5 की जगह फिर 1 आ जाएगा यहाँ जो कॉमन आने के बाद प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कुछ भी आओ, मैं इस फैक्टर से ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, लेकिन 5 से कुछ भी एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, 5 है भाज्य संख्या, तो ये जो पूरी संख्या आएगी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 5 से ज़रूर भाग होगी। तो यहाँ सीधा ही लिख दिया जो कि 5 से भाज्य है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, तो दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये भी भाग जो किसी से भी भाग हो जाओ अपने आप को छोड़ कर और किसी से भाग हो वो भाज्य होती है। अब ये संख्या टोटल वैल्यू तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ आएगी, तो ये 13 से भी तो अलग से भाग होगी ना, तो ये 13 से भाज्य है, ये 5 से भाज्य है, तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि जो है 12 मिनट लगाता है। यदि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चले तो पुण्य उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेंगे। बेटे वे एक चक्कर में तो उसी स्थान पर पहुंचे, क्योंकि रवि 12 मिनट में पहुंचता है, एक चक्कर पूरा करता है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में, यानी कि उनका पहुंचने का डिफरेंस है। तो जब तक रवि घूमता 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 क्या 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर के बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे, तो टाइम निकालना है कितने समय के बाद मिलेंगे।
तो जो 18 और 12 का बेटा एलसीएम आएगा वो हमारा प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने का समय होगा। तो बेटे हम मान लेते हैं कि n मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो n हो जाएगा एलसीएम 12 और 18 का। यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड किए इधर 18 के, तो 12 में 2 बार आया है, 3 एक बार, 2 की 2 गुना 3 की 1, यहाँ पर 2 एक बार, 3 2 बार, तो 2 की 1 3 की 2। इसमें दोनों में जो हमें देखने हैं एलसीएम निकालने के लिए तो कॉमन की ज़रूरत नहीं, इसमें 2 फैक्टर है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 की हाईएस्ट घात क्या है 2, तो एलसीएम हो जाएगा एक, तो 2 की घात 2, और दूसरा है भाज्य गुणनखंड है 3, तो 3 की हाईएस्ट घात क्या है 2, तो 2 की 2, और कोई गुणनखंड है ही नहीं क्योंकि 2 और 3 ऊपर थे और 2 और 3 ही नीचे, कोई एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। तो 2 की 2 4 होता है, 2 की 3 9 होता है, 4 गुना 9 बराबर 36, तो n का मान 36 मिनट आ जाएगा, यानी कि वे प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त होती